हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एडवोकेट अर्पित सक्सेना आपके अपने चैनल द लॉ रैंप पर आपका स्वागत है। आज मैं बेहद ही इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। कोई महिला रेप के असॉल्ट होने पर या रेप का असॉल्ट अगर हो रहा है तब उस एक्यूज व्यक्ति की किलिंग तक कर सकती है अपने आप को बचाने के लिए। इस पर हम बात करेंगे आगे। इसकी कुछ लिमिटेशंस रेस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए उनको समझना बेहद ज़रूरी है, इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से ज़रूर देखें। और साथ ही इसका मैं अगर ब्रीफ में आंसर दूँ तो हाँ, ये अधिकार इंडियन पेनल कोड में सेक्शन 100 में महिला को दिया हुआ है। अब इसके बाद आगे सेक्शन 97 इंडियन आईपीसी जो ये कहती है कि ये राइट किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, यानी कि वो व्यक्ति जिस पर ये अटैक हो रहा है या ऑफेंस उसके साथ किया जा रहा है, वो व्यक्ति तो राइट एक्सेस कर ही सकता है, वहीं दूसरा व्यक्ति भी इस राइट को एक्सेस कर सकता है। सिमिलरली ये राइट किसी दूसरे व्यक्ति के फेवर के साथ साथ किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है। जैसे कि अगर किसी कमज़ोर व्यक्ति के साथ कोई अगर गलत हरकत या उसके साथ मारपिटाई की जा रही है, वो व्यक्ति कमज़ोर है अपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सेस करने में, तो आप उस व्यक्ति के फेवर में राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सेस करके उस व्यक्ति को पिटने से या मरने से रोक सकते हैं। तो ये सेक्शन 97 इंडियन पेनल कोड में दिया हुआ है। वहीं आगे सेक्शन 98 वो जो कहता है कि ये राइट आप किसी पागल व्यक्ति, किसी इंटॉक्सिकेटेड यानी कि शराबी व्यक्ति के अगेंस्ट, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर मैच्योरिटी की कमी है, पूरी तरह से वो मैच्योर नहीं हुआ है, उसके अगेंस्ट भी आप इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं सेक्शन 100। सेक्शन 100 में सारी ग्राउंड्स दी हुई हैं कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस किन किन ग्राउंड्स पर एक्सरसाइज होगा, जिसमें कि आप डेथ तक कर सकते हैं। देखिए, सेक्शन 100 के टाइटल को समझदारी से पढ़ना बेहद इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये केवल डायरेक्टली डेथ कमिट करने का राइट आपको नहीं दे रहा है। ये कह रहा है कि आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस को इस कदर एक्सरसाइज कर सकते हैं कि जिसमें डेथ भी अगर कॉज हो जाती है तब भी वो पूरी तरह से लॉफुल माना जाएगा। जैसे अगर कोई आप पर डेथ का या ग्रीवियस हर्ट का असॉल्ट करता है, बाकी सारी इसमें 7 टोटल ग्राउंड दी हुई हैं। रेप, अननेचुरल लस्ट या एसिड अटैक, ये इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स हैं आज के प्रेजेंट टॉपिक के रिगार्डिंग। सेक्शन 99 इसमें रेस्ट्रिक्शन की बात करता है। कौन सी रेस्ट्रिक्शंस हैं? तो इस एक्सेस राइट को एक्सेस करते समय इन रेस्ट्रिक्शन को याद रखना जरूरी है, क्योंकि अगर इन रेस्ट्रिक्शन का वायलेशन हुआ तो आपका राइट लॉफुल नहीं होगा। और पहली रेस्ट्रिक्शन है कि ये वही बात तब आप इस राइट को एक्सरसाइज करें जब आपको लगे कि डेथ कमिट किए बिना हम उस व्यक्ति के द्वारा उस हो रहे ऑफेंस को नहीं रोक सकते थे। तो डेथ अल्टीमेट सॉल्यूशन था, ओनली सॉल्यूशन था, इसलिए हमने डेथ कमिट करी। वहीं अगर दूसरा, पुलिस हेल्प अगर आप ले सकते थे अपने ऊपर हो रहे अपराध को रोकने के लिए, तो पुलिस हेल्प आपको लेनी चाहिए थी। प्राइवेट डिफेंस का राइट आपका लॉफुल नहीं माना जाएगा। वहीं अगला कि राइट केवल आप इस कदर एक्सरसाइज करें, उसकी जो क्वालिटी उसकी लॉफुल प्राइवेट डिफेंस की होगी कि जब ये आपके द्वारा यूज़ किया गया फोर्स इतना था कि केवल अपने ऊपर हो रहे अपराध को रोकना, ना कि उसकी किलिंग करना। वहीं आगे आप रिटेलिएट या पनिशमेंट के लिए इस राइट को एक्सरसाइज नहीं करेंगे। अगर आप किसी से बदला ले रहे हैं, जैसे कि अगर आपके ऊपर अपराध हो रहा था और वो हो गया, यानी कि रेप हो गया, रेप होने के बाद अब बदला लेने के लिए आपने उसमें गोली मारी, तो प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज नहीं हुआ, ये माना जाएगा कि आपने उसका सीधा मर्डर ही किया है। वहीं आगे कि अगर आप पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट इस राइट को एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि पुलिस ऑफिसर, तब ये लॉफुल राइट नहीं माना जाएगा। राइट टू प्राइवेट डिफेंस जनरल एक्सेप्शंस में आते हैं आईपीसी के, और इन राइट टू प्राइवेट डिफेंस को अगर कोई व्यक्ति लॉफुल साबित कर देता है, यानी कि उसका राइट पूरी तरह से सक्षम था वो इस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए, तब उसको एक्विटल किया जाता है, बाइज्जत बरी किया जाता है। कोई किसी भी तरह की क्रिमिनल लायबिलिटी उस पर इम्पोज नहीं हो सकती है। यहाँ पर मैंने केवल बहुत ही लिमिटेड पॉइंट में ये डिस्कस किया है कि कोई महिला रेप होने पर प्राइवेट डिफेंस को कैसे एक्सरसाइज करे। तो यहाँ पर ये जरूर याद रखें कि आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस इस तरह से इस्तेमाल करें कि उसको लॉफुल हो, पूरी तरह से लॉफुल हो, और उसको साबित करने में ये परेशानी ना हो कि अगर आप इसको एक्सरसाइज नहीं करते तो अपराध हो ही जाता। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी आप बच्चे के अगेंस्ट राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हो कि आप उससे इतने सक्षम थे कि आप छोटा सा स्लैप करके, छांटा मार के अपने ऊपर हो रहे अपराध को रोक सकते थे, तो यहाँ पर किलिंग करना जरूरी नहीं था। और अगर आप किलिंग किया आपने, तो उस समय उस राइट टू प्राइवेट डिफेंस को लॉफुल नहीं माना जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। चैनल की पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप अपलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।